हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ICAI में हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और फाउंडेशन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फॉर दैट आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बैठेंगे, फोन से रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा। आप गूगल ओपन करेंगे एंड गूगल पर यू विल टाइप इन ICAI SSP। ये टाइप करने पर जो फर्स्ट लिंक आएगा आप उसमें लॉगिन करेंगे, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप फर्स्ट टाइम यूजर्स जो नीचे दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग इन देयर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। भरने से पहले प्लीज वो इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना मिडिल नेम भरते वक्त मेक श्योर कि वो तभी मेंशन्ड हो अगर वो आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पर लिखा हो। अगर आपका फादर का नाम नहीं मेंशन्ड है आपके 10th या 12th की मार्कशीट पर, प्लीज डोंट मेंशन द मिडिल नेम हियर एज वेल। सारी डिटेल्स को सही से भरकर आप जनरेट OTP बटन दबाएंगे। जनरेट OTP करते ही आपको एक कैप्चा आएगा जो केस सेंसिटिव है। तो स्मॉल केस और लार्ज केस के जो नंबर्स है, कैपिटल लेटर्स जो है, उसको आपको सही से भरना होगा। वो भरने पर आप सबमिट बटन दबाएंगे एंड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जनरेट किया जाएगा। OTP जनरेट होने में हो सकता है कि 1 से 2 मिनट लग जाए और OTP आने पर आप उसको जब फिल इन करेंगे अपने पेज पर, तो सबमिट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप वापस से एक बार अपने सारे डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, वो सही से होना चाहिए। इस सब में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और आप OTP टाइप करने के बाद वैलिडेट OTP बटन को दबा देंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको एक पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर आप स्टूडेंट फंक्शन के नीचे अप्लाई फॉर CA कोर्स पर क्लिक करेंगे। उधर क्लिक करने पर कोर्स रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक जब करेंगे तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पर क्लिक करना और आपको वापस से आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटो फेच कर दी जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी जो आपको फिल इन करनी होगी। सारी डिटेल्स को एकदम सही तरीके से आराम से फिल इन करना ताकि कुछ भी गलती ना हो। वंस यू फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली, प्लीज मेक श्योर जो एस्ट्रिक सिंबल वाली डिटेल्स है वो कंपलसरी है, जो हमको भरनी ही भरनी होगी और उनको भरे बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो सही से डिटेल्स को फिल इन आप कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स रीचेक करके आप सबमिट एंड नेक्स्ट बटन जब दबाएंगे तब आपको मेक श्योर करना है कि उसके बाद हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे पास अरेंज होनी चाहिए, जो है बेसिकली आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट अगर आ चुकी है, 12th की मार्कशीट नहीं आई हो और आपने 12th अपीयर कर लिया हो तो 12th का एडमिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए, आपके आधार कार्ड की फोटो, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक सिग्नेचर जो ब्लैंक पेज पर हो। प्लीज मेक श्योर कि रूल्ड पेज ना हो, लाइनिंग वाला पेज ना हो, एकदम प्लेन पेपर हो जिसपे आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके रखे हो। ये सब आपको प्रॉपरली फोन से फोटो खींच के डाल देना होगा एंड आपको वो अपने लैपटॉप पर मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आ जाए। यानी कि आप उसको व्हाट्सएप से खुद को भेज सकते हैं एंड व्हाट्सएप वेब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर। तो इट शुड बी देयर प्रेजेंट ऑन योर लैपटॉप। आफ्टर अरेंजिंग दीज बेसिक थिंग्स आप अपना फॉर्म फिल करना कंटिन्यू करेंगे, जहां पे आप अपनी 10th की डिटेल डालेंगे। 10th की डिटेल में जब आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपको उधर कुछ बेसिक चीजें जैसे कि आपका रोल नंबर क्या था 10th में, जो आपने बोर्ड में एग्जाम में दिया होगा वो डालना होगा। आपको अपना बोर्ड डालना पड़ेगा कि CBSE से दिया है, गुजरात बोर्ड से दिया है कि कौन से बोर्ड से दिया है, और बाकी डिटेल्स जो भी पूछी गई है हमको रिस्पेक्टिवली फिल इन करना पड़ेगा। आफ्टर फिलिंग इन द सेम हम 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। अगर आपने 12th का एग्जाम अपीयर कर लिया है, 12th का बोर्ड एग्जाम, तो आप उधर रिस्पेक्टिव डिटेल्स भर देंगे और बस रिजल्ट क्या आया उसमें आप अवेटेड लिखेंगे।
देयर कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि आप 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे, 12th अभी तक आपने अपीयर भी ना किया हो, तो ये वाला हमको फिल इन नहीं करना है। 12th में जब हमने रिजल्ट अवेटेड सिलेक्ट करा होगा, एट दैट टाइम वी माइट हैव टू अपलोड अवर 12th एडमिट कार्ड। बस एडमिट कार्ड की फोटो हमें डालनी पड़ सकती है। ये सब डिटेल्स को प्रॉपरली फिल इन कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब आप सिलेक्ट करेंगे आपका मीडियम ऑफ स्टडी, जो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश सिलेक्ट करने पर आप सेव एंड नेक्स्ट दबा दीजिएगा। फिर देखिए आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूछी जाएगी दैट वी हैव टू अपलोड। So you will upload your passport size photograph, your signature, your school leaving certificate. अगर आपको मैसेज आ रहा है कि फाइल बहुत लार्ज है तो यू विल हैव टू कंप्रेस इट, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस हद तक आपको वो कंप्रेस कर लेना पड़ेगा, और आप अपलोड कर दोगे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद नीचे आपको दिखाया जा रहा है कि कितनी फीस पे करनी होगी, एंड देन वी विल क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी बटन। जनरेट ओटीपी बटन दबाने पर हमें वापस से कैप्चा फिल इन करना पड़ेगा। कैप्चा फिल इन करने पर हमारे फोन पर ओटीपी जनरेट किया जाएगा। ओटीपी जनरेट होने पर आप वो टाइप इन करेंगे और वैलिडेट ओटीपी कर देंगे। देखिए उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है that once the form is submitted through OTP, the content of the form cannot be changed. तो जो भी डिटेल्स है उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमें भरना है। वैलिडेट कर दिया हमने, फिर हम पेमेंट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो 9,000 की फीस जो फिलहाल हमें दिखाई जा रही है, दैट वील हैव टू पे either through debit card or through credit card. आप अपने बैंक से पेमेंट कर देंगे, उसको प्रॉपरली ओटीपी के थ्रू वैलिडेट कर दोगे और आपको आईसीआई की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। कभी कभी रीडायरेक्ट करते टाइम पर पेज रिफ्रेश हो जाता है और रिफ्रेश होने की वजह से आपका वेबसाइट एक्सपायर्ड बताएगा या सेशन एंडेड बताएगा। तब बिल्कुल भी नहीं घबराना, हमें बस वापस से गूगल ओपन करना पड़ेगा और गूगल पर हम टाइप इन करेंगे ICAI-SSP जैसे पहले दबाया था। बस इस बार आप फर्स्ट टाइम यूजर की तरह नहीं, लेकिन अपनी यूजर आईडी को टाइप करेंगे जो आपके मेल पर आ चुका होगा। ये मेल तब जनरेट हुआ था जब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया था। इट स्टार्ट्स विद APP एप्लीकेशन नंबर, और आपको उधर टाइप इन करना है। पासवर्ड जो आया होगा वो भी हम लोग डाल देंगे एंड यू विल नाउ लॉग इन। आप जब लॉग इन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं प्रोफाइल के नाम पर अब अपडेट हो चुकी है। फिर आप स्टूडेंट फंक्शन पर जाएंगे। स्टूडेंट फंक्शन पर फीस पेमेंट रिसीट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रॉपरली सेव कर लीजिएगा, ताकि ये पता चल जाए कि आपने उस फीस का पेमेंट कर दिया है और प्रूफ मिल जाए आपको। आफ्टर डूइंग दिस आपका जो आईसीआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसको प्रॉपरली अपने लैपटॉप पर भी सेव कर सकते हैं या किसी को व्हाट्सएप वेब के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके पास ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्ड रहे। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। होप आपको समझ आ जाए और इसके आगे आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और की फॉर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थैंक यू एवरीवन।